हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज किसी ज़रूरी काम से मलाड जाना था। घर से निकलते निकलते पहले ही देर हो गई थी और रास्ते में पोस्ट ऑफिस का एक काम भी निपटाना था। सोचा था कि 10 मिनट में काम हो जाएगा, लेकिन वहां पहुंचकर पोस्ट ऑफिस की हालत देखकर समझ आया कि 10 मिनट में तो कुछ भी नहीं होगा। मेरे आगे सिर्फ 2 लोग खड़े थे, तो लगा कि मेरा नंबर जल्दी आ जाएगा, लेकिन जैसे ही मेरी बारी आई तो वहाँ इंटरनेट नहीं चला। फिर 15 मिनट इंतज़ार के बाद इंटरनेट चालू हुआ और मेरा काम प्रोसेस में ही था कि एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, बेटा मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता, क्या मैं पहले अपना काम करवा लूँ? मैं कुछ कहती इससे पहले मेरे पीछे खड़े आदमी ने सख्त आवाज में कहा, हम लोग कब से लाइन में खड़े हैं। अगर आपने इन्हें पहले जाने दिया तो फिर आपको भी अपना काम हमारे बाद ही करवाना होगा। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आंटी को अपनी जगह दे दी। खुद जाकर 3 लोगों के पीछे खड़ी हो गई। आजकल मुझे हर बुरी लगने वाली बात पर चुप रहना ही सही लगता है। कई बार मन उलझा होता है और जब उसे सुलझाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो ऐसे में हमारे पास 3 ही विकल्प होते हैं। पहला, सामने वाले को उसी के अंदाज में जवाब देना। दूसरा, उसे समझाने की कोशिश करना कि वह गलत है। और तीसरा, चुप रह जाना। पहले दोनों विकल्पों में बहस होती, जिसके लिए मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। इसलिए जवाब देने में सक्षम होने के बावजूद कई बार हम चुप रहना ही सही समझते हैं, क्योंकि उस समय यही सबसे सही विकल्प लगता है। जिस बुजुर्ग महिला को मैंने आगे खड़ा किया था, वह अब काउंटर पर बैठे कर्मचारी से बहस कर रही थी। बहस के बीच ही वह रोने लगी और वहीं पास खड़ी लकड़ी की बेंच पर बैठ गई। वह बैठे बैठे मराठी में कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने अपने आगे खड़े लड़के से पूछा, क्या कह रही हैं? इनका काम क्यों नहीं हुआ? उसने जवाब दिया, ये बिजली का बिल भरने आई है, लेकिन इन्हें कहा जा रहा है कि ये बिल यहाँ नहीं दूसरे ऑफिस में जमा होगा। अब तक मेरा नंबर आ चुका था और 10 मिनट में मेरा काम पूरा हो गया। मैंने देखा कि आंटी धीरे धीरे लकड़ी के सहारे दूसरे ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। मैंने अपनी स्कूटी निकाली और उनके पास जाकर कहा, आइए मैं छोड़ देती हूँ आपको। सुनते ही उन्होंने जल्दी से अपनी लकड़ी उठाई और मेरे कंधे का सहारा लेकर आराम से पीछे बैठ गई। वहां पहुंचकर देखा तो वहां भी लंबी लाइन लगी हुई थी। मैंने घड़ी देखी और सोचा, अब तो पहले ही देर हो चुकी है, तो और 5-10 मिनट से ही। मैंने आंटी से उनका बिल और पैसे लिए और उन्हें वहीं कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। मेरे आगे 4 लोग खड़े थे। बगल में 2 लोग बुरी तरह लड़ रहे थे और एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, जिनका उस झगड़े में कोई लेना देना ही नहीं था। पूछने पर पता चला कि एक साहब लाइन में खड़े थे कि तभी पीछे खड़े दूसरे साहब से हल्का सा धक्का लग गया। बस फिर क्या था, महाभारत छिड़ गई। खैर, मेरा नंबर आ गया। बिल के पैसे थोड़े कम थे तो मैंने अपनी जेब से निकाल कर दे दिए। जो पैसे उन्होंने दिए थे उनमें ज्यादातर पैसे सिक्के थे, जो साफ बता रहे थे कि ये महीनों से जोड़कर रखे गए थे। काउंटर पर बैठे लड़के ने पैसे गिनते हुए मुझे हैरानी से देखा और मजाके लहजे में कहा, मैडम गुल्लक तोड़कर पैसे लाए हैं क्या? अब मैं उसे क्या जवाब देती। इस बार भी मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। बिल भरने के बाद मैंने आंटी से पूछा, अब मैं आपको कहाँ छोड़ सकती हूँ? उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोली, बस स्टॉप पर छोड़ दो बेटा, वहाँ से मैं चली जाऊंगी। मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए, उन्हें पीछे बिठाया और बस स्टॉप की तरफ बढ़ गई। रास्ते में वे धीमी आवाज़ में कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन इस बार मराठी नहीं, हिंदी में। आजकल के लोग बस देखते हैं, मदद कोई नहीं करता। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। बस स्टॉप पर पहुंचकर मैंने स्कूटी रोकी। वो उतरी, लेकिन थोड़ा लड़खड़ा गई, तो मैंने उन्हें सहारा दे दिया। उनके चेहरे पर थकान और बेबसी साफ झलक रही थी, लेकिन जब उन्होंने मेरी ओर देखा तो हल्की सी मुस्कान आ गई। जेब में हाथ डालकर कुछ निकालने लगी, साथ पैसे देने के लिए। मैंने तुरंत कहा, अरे नहीं आंटी, आप ध्यान से जाना बस। वह कुछ पल खामोश रही, फिर वो सिर पर हाथ रखकर बोली, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए।
उनके इस आशीर्वाद से मन को बड़ा सुकून मिला। फिर मैंने स्कूटी स्टार्ट की और पीछे मुड़कर देखा। बस स्टॉप पर बैठी वह बुजुर्ग महिला अब अपनी दुनिया में वापस लौट चुकी थी। मैं आगे बढ़ गई, लेकिन दिल में एक सुकून था। शायद आज मैं थोड़ी लेट सही, लेकिन सही जगह पहुंची थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।